नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक प्रसिद्ध कहावत है कि कलेजा थाम कर रह जाना। कुछ ऐसी ही घटना सीतापुर जिले के सिधौली तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के साथ घटी है। यह राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ काम करने वाले लगभग 80 से 90 दैनिक श्रमिक अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित पशुपालन निदेशक कार्यालय में धरना पर बैठे थे। अधिकारियों के आश्वासन पर धरना तो 14 नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन जब 15 नवंबर को श्रमिक कृषि प्रक्षेत्र पर काम पर लौटे तो उन्हें प्रक्षेत्र प्रबंधक से पता चला कि उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब काम ही नहीं है। श्रमिकों ने बताया कि प्रक्षेत्र प्रबंधक सुनील कुमार ने काम पर रखने के लिए शर्त भी रखी है। अभी तक वह जो महीने में 26 ड्यूटी कर रहे थे, अब उन्हें सिर्फ 18 ड्यूटी ही काम पर रखा जाएगा। वह भी इस शर्त के साथ कि जो 2009 से पहले से श्रमिक प्रक्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें ही दैनिक मजदूरी पर लगाया जाएगा। यानी जो दैनिक श्रमिक अभी तक प्रतिदिन 237 रुपए पारिश्रमिक पाकर महीने का 6,162 रुपए कमा रहे थे, अब उन्हें महीने में सिर्फ 18 दिन ही काम पर लगाया जाएगा। इस आधार पर उन्हें पारिश्रमिक के रूप में सिर्फ 4,266 ही मिलेंगे। यह तो भैया वही कहावत चरितार्थ हुई कि अंगारे सिर पर रखना, यानी जो श्रमिक 18,000 मासिक वेतन, दुर्घटना बीमा और भविष्य निधि जैसे सुविधाएं देने की मांग को लेकर पशुपालन विभाग निदेशक कार्यालय में धरने पर बैठे थे। अब उन्हें यह सुविधाएं तो मिलना दूर, बल्कि पहले से मिल रहा महीने में 26 दिन का काम भी नहीं मिलेगा। उन्हें अब सिर्फ 18 दिन काम पर रखा जाएगा। श्रमिक तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। शायद उन्हें यह आभास नहीं होगा कि वह नई मुसीबत मोल ले रहे हैं। श्रमिक नेताओं का कहना है कि जब वह लोग धरने पर गए थे, तब उन्होंने इस बात की लिखित जानकारी प्रक्षेत्र प्रबंधक सुनील कुमार को दी थी, लेकिन अब जब वे काम पर लौटे तो उन्होंने प्रक्षेत्र प्रबंधक द्वारा सशर्त महीने में सिर्फ 18 दिन काम पर रखने की जानकारी दी जा रही है। नाम और पद? राकेश कुमार, मैं दैनिक श्रमिक का मंत्री हूँ। तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो था, उनको लिखित में दिया था कि 11 को वहाँ मुख्यालय में धरना है। हम लोगों ने अपनी मांग को मांगने के लिए उसके उपलक्ष्य में रखा था। वहाँ से मेरा धरना समाप्त हो गया और वो 14 तारीख को समाप्त हुआ था। जब 14 को हम वहाँ से हमने डीडी प्रक्षेत्र से कहा कि वहाँ मैनेजर साहब हाजिरी नहीं करेंगे। कहा आप लोग जाइए, हाजिरी आपकी हो जाएगी। हम लोग वहाँ से चले आए। जब यहाँ हम कल पहुँचे तो इंचार्ज से और मैनेजर साहब से कहा तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई लिखित सूचना नहीं है जो मैं आपकी हाजिरी कर लूँ। तो हमने लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल। अब तो आपको जानकारी हो गई, अब आ जाए। तो इन्होंने कहा मेरे पास काम नहीं है। कहने हमारे पास काम नहीं है। कितने श्रमिक होंगे लगभग? हम लगभग 90 आदमी। 90 श्रमिक। ये आप जो लिए हैं, इसका क्या मतलब? ये हमने इनको, हमारे संगठन ने हमको आदेश किया था कि आप अपने प्रक्षेत्र पर मैनेजर साहब को अवगत करा दीजिए। हमने अपने उससे पाइट पर लिख के इनको अवगत कराया। इनको 6/11/24 को हमने अवगत कराया था कि वहाँ पर धरना है, हमारे समस्त कर्मचारी जाएंगे। मैनेजर को प्रक्षेत्र प्रबंधक को हमने अवगत करा दिया। अब जब मेरा धरना खत्म हो गया, अब इंचार्ज और मैनेजर मिलकर के मेरी हाजिरी नहीं कर रहे हैं। आपकी नहीं? हमारी नहीं, पूरे श्रमिकों की नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास काम नहीं है, जब काम होगा तब रखा जाएगा। और इन्होंने जो 56 आदमी पहले कोर्ट से जीत करके आए थे, उन्होंने उन आदमियों को रख लिया, हम लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। और नहीं, वो कोर्ट कम से कम 6 महीना पहले जीते थे, उनको रखना था तो उनको पहले रखते, पहले उनको रखे। भाई उन्होंने कोर्ट जब जीता था, कोर्ट उनको पहले रखते। अब कह रहे हैं जो आप जहाँ से मन हो लिखाना हो लिखा हो जाए, हम हाजिरी नहीं करेंगे। नया वाले कह रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।